अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हलक के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया था कि हलक में तकलीफ है, हलक में सोजिश है, हलक में टॉन्सिल्स हैं। और एक बड़ी भयानक बात, आवाज गुम हो गई, आवाज खत्म हो गई। बंदा बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। कितना महंगा इलाज होता है ना इसका, है ना? कितने पैसे ठुक जाते हैं, दे ऑपरेशन पे ऑपरेशन, दे लेजर पे लेजर, होता हुआ तक कुछ बने। तो ये सारे मसले बहुत आसानी से भी हल हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं कि लंबे चौड़े पे आप पैसे खर्च करें, बर्बाद करें। तो गले के हलक के मसाइल बुनियादी तौर पर, एक कहते हैं जी कौवा जो है वो नीचे हो गया, कौवा ऊपर हो गया। मैंने बड़ा माइक्रोस्कोप लगा के देखा, कौवा मिला ही नहीं। लेकिन बहरहाल एक लटकी हुई चीज होती है, उस ग्लैंड को आप कौवा माशूर आम में कहते हैं। इसके अलावा गले में सोजिश है, सूजन है, गले की गरारियां जो है उसमें सोजिश आ गई, सूजन आ गई, गला लाल सुर्ख हो गया, टॉन्सिल हो गए। और आखिरी और महंगी तरीन इलाज क्या, बात क्या, गले की आवाज खत्म हो गई। साउंड आईसी काम नहीं कर रही, वॉल्यूम जितना चाहो बढ़ा लो, आवाज नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत का जो इलाज है उसके लिए थ्रॉट पेंट इस्तेमाल होता है। थ्रॉट पेंट जब भी बनाएंगे ना तो दो तरीके से बनाएंगे। हमारे हर्बल आयुर्वेदा की दुनिया में, क्योंकि हमारे यहाँ केमिकल यूज नहीं होता, फिर उम्र का लिहाज करते हुए नाबालिगों के लिए अलग बनेगा और बालिगों के लिए अलग बनेगा। और उसमें करना क्या है आपको पता है, हर बंदे को पता है, दुनिया का हर इंसान जानता है कि मुलेठी और पुस्ते शीरी हदीस से भी साबित है, तिब्ब नबवी से भी साबित है, और जनाब अली तिब्ब अहले बैत से भी साबित है, तिब्ब मासूमीन से भी साबित है, कानून मुफरद आज़ा से भी साबित है कि पुस्ते शीरी और मुलेठी, इनका दोनों का कैरेक्टर गले और हलक के मामलात के लिए बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि जैसे इस्लामाबाद जाने का किराया नहीं था और वीजा अमेरिका का मिल गया ओबामा टिकट के। हाय 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 हाय, है ना? इतना कीमती नुस्खा है ये, जो देने वाला ईमानदार है, ईमानदारी से दे रहा है। तो मट्टी की हांडी ले लें कहीं से। मट्टी की हांडी, ये किसी मेटल में, धात में नहीं काम होगा, मट्टी की हांडी में होगा। मिल जाती 50 रुपए की छोटी सी हांडी। पहले तो 5 रुपए की मिलती थी, अभी महंगाई का दौर आ गया ना, महंगाई बहुत बढ़ गई ना, तो अब 50 रुपए की मिलती है। तो मट्टी की हांडी ले लें, उसमें जनाब वाली कोई 50 ग्राम, ज्यादा बना लो, 100 ग्राम मुलेठी पिसी हुई डाल दो और 100 ग्राम पुस्ते शीरी पिसी हुई डाल दो। ढक्कन बंद कर दो, आग लगा दो। 2.5 से 3 घंटे में सब जल के राख हो जाएगा। इस राख को ग्राइंड कर लो, निकाल लो, ठंडा हो जाए, ग्राइंड कर लो। ग्राइंडिंग करके इसको छन्नी से छान लो। अब जो बेहतरीन निथरा हुआ पाउडर आया है, ये पाउडर उसी वक्त काम करेगा अगर आपने मिट्टी की हांडी में बनाया था तो, नहीं तो काम नहीं करेगा। मेटेलिक के इन्फ्लुएशन से काम बिगड़ जाएगा। मिट्टी की हांडी में बनाया सही है। और मिट्टी की हांडी फिर कौन पूछती, पॉलिश वाली हो, बगैर पॉलिश वाली हो, कोई सी भी हो, मिट्टी को। तो मिट्टी की हांडी में जब बना लिया इसको, फिर ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक हो गया, फिर जनाब वाली इसको छन्नी, आटे की छन्नी से छान लिया, बारीक तरीन जो छन्नी होती है उससे छान लिया। उसके बाद हम वजन, अगर ये मिकदार नाबालिगों के लिए बनाई है तो इसमें हम वजन शहद मिला दें। अगर यही चीज आप बालिगों के लिए बना रहे हैं तो उसमें हम वजन ग्लिसरीन मिला दें। तैयार है। हर्बल में यहीं तक बनेगा। बाकी दुनिया है, कोई उसमें आयोडीन मिलाता है, कोई उसमें इथाइल अल्कोहल, जिससे होमियो की दवाएं बनती हैं, इथाइल अल्कोहल। होमियो की हर दवा में आपने लिखा हुआ देखा होगा, उसमें लिखा होता है 95% अल्कोहल। तो वो जो 95% अल्कोहल होती है, वो अल्कोहल शराब वाली नहीं होती, वो अल्कोहल इथाइल होती है। वो आगे दूसरी दुनिया में उसको जितना जाते हैं मामला और का और हो जाता है। हमारे हर्बल की दुनिया में यहीं पे बात खत्म हो जाती है। कुछ हर्बलिस्ट जो है, यानी कि 1% का भी आधा पेपरमिंट पीस के मिला देते हैं, तो वो भी ठीक है। सत पुदीना, पुदीने के जौर को पेपरमिंट कहते हैं, तो वो भी ठीक करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपने ये बना लिया, बच्चों के लिए यही मादा आपने शहद में बना लिया, और बालिगान के लिए आपने यही मादा ग्लिसरीन में बना लिया। अच्छा, हॉस्पिटल में या क्लिनिक में या डिस्पेंसरी में या पॉली क्लिनिक में या तिब्बी कैंप में जब ये लगाया जाता है तो उनके पास एक बड़ी सी सीजर होती है, उसमें रुई पकड़ लेते हैं, रुई पकड़ के इस लोशन में डिप करके आपके मुंह में हलक में डाल के घुमा देते हैं। तो ये सीजर वाला काम तो करते हुए आप अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि वो जो करते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उनका राइट बनता है, आपका राइट नहीं बनता। और हर्बलिस्ट को वैसे भी किसी भी औजार को इस्तेमाल करने की, यूज करने का अलाउ नहीं है। तो हर्बलिस्ट को नहीं है तो फिर आप जो घर में बैठे हुए हो आपको भी नहीं है, और जो बेलन का इस्तेमाल करते हो ना वो भी नाजायज है। फिर अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि एक ट्रीजर होता है लंबा सा,
اس میں بھی چٹکی روئی پکڑ کے اس لوشن میں تھروٹ پینٹ میں ڈپ کر کے حلق میں گھما دیتے ہیں، اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹریوزر بھی کسی ہربلسٹ کو اور کسی بھی غیر میڈیکل فیلڈ والے کو، غیر پروفیشنل کو الاؤ نہیں ہے۔ اب بچے آپ تو کرے گا کیا پھر؟ یہ جو پینٹ بنایا ہے، یہ ایک پاؤ پینٹ بنا کے بیٹھے ہو، کرو گے کیا؟ کرو یہ کہ ٹوتھ برش کا پچھلے حصے میں روئی لگا لو، روئی لگا کے دھاگے سے باندھ لو، ٹھیک ہے، ایک بار، یا پھر بال پین لے لو، اس کے پچھلے والے حصے میں، یا پینسل لے لو، اس کے پچھلے والے حصے میں روئی لگا کے، کاٹن لگا کے، صاف ستھری روئی، ٹھیک ہے، نانی کے گدے سے نہیں نوچ کے لے آنا، صاف ستھری میڈیکیٹڈ روئی جو میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے، وہ روئی لگا کے دھاگا باندھ لو، تو یہ ذرا سافٹ ہو گیا۔ اب اس کو آپ یوز کر سکتے ہو، جو ہربلسٹ ہے یا نان پروفیشنل ہے وہ اس طریقے سے بنا کے، یا ناڑا پونی لے لو، ناڑا پوڑی سمجھتے ہو؟ PhD، پجامہ ہولڈنگ ڈیوائس ہے نا، تو اس کو ناڑا پوڑی بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ تو ناڑا پوڑی لے لو، اس کے پیچھے والے حصے میں روئی لگا کے دھاگے سے باندھ لو، یہ تیار ہو گیا، سافٹ ہو گیا۔ اب اس کو تھروٹ پینٹ میں ڈپ کرو اور گلے میں ڈال کے جتنا بندہ منہ کھول سکتا ہے کھول لو، کب منہ کھلواؤ گے تو یہ ڈالو گے نا اندر، اور پھر جیسے وہ منہ کھولے تو ناڑا پوڑی اس کے منہ میں ڈال کے ہلکے ہلکے سے گھما دو، یا بال پین میں بنایا تھا یا پینسل میں بنایا تھا آپ نے، یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہو گھریلو اعتبار سے، یا ہربلسٹ کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہربلسٹ کو کسی بھی اوزار کو استعمال کرنا الاؤ نہیں ہے، لیگل چلیے، قانون میں رہیے، قانون کے دائرے میں رہیے، آپ کے پیشنٹ کو فائدہ ہونا چاہیے بس، تو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر لیجئے۔ اور گھر والا بھی بنا کے رکھ لیتا ہے، نانیاں دادیاں بنا کے رکھ لیتی ہیں، تو وہ بھی اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اسی طرح استعمال کروا سکتی ہیں۔ اس سے گلے کے مسائل، حلق کے مسائل، کوے کے مسائل، حلق کی سوجن، حلق کی سوزش، حلق کا بند ہونا، آواز کا بیٹھ جانا، آواز کا غائب ہو جانا، یہ سب بحال ہو جاتا ہے صرف چند دن کے اندر اندر۔ اور کچھ ممالک میں ہم نے دیکھا کہ وہ لگاتے لگوتے نہیں ہے، وہ تھوڑے سے گرم پانی میں ملا لیتے ہیں، آدھا چمچ تھروٹ پینٹ، ایک بڑا چمچ گرم پانی، وہ کافی دیر منہ میں لے کے غر 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 کر کے پھینک دیتے ہیں۔ شہد والا ہے تو پی لو، گلیسرین والا ہے تو پھینک دو، ٹھیک ہے نا، اس کو پینا کوئی ضروری نہیں ہے گلیسرین کو۔ تو یہ میں نے سارے طریقے بتا دیے۔ اس کے بعد یہ تھروٹ پینٹ آپ کے گھر میں بنا ہوا ہونا چاہیے، اگر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں تو فائدے میں رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔